चार चीजों को कलयुग अपने अंदर रखता है, अपने वश में रखता है। इन चार चीजों से बच करके रहना चाहिए। अब महाराज कलयुग बोला, परीक्षित राजन आपने चार चीजें मुझे दी, ये चारों जगह गंदी हैं, एक अच्छी सी जगह दे दो। तो परीक्षित ने कह दिया कि स्वर्ण में यानी धन में तुम्हारा निवास होगा। अब महाराज जैसे ही कहा धन में निवास होगा, तो तुरंत परीक्षित का जो मुकुट है सोने का, उसमें कलयुग बैठ गया। अब कोई कहेगा महाराज धन में तो भगवान का वास होता है, धन में तो लक्ष्मी का वास होता है, सोने में तो भगवान का वास होता है। धातु नामास में कांचनम, भगवान ने गीता में कहा है कि धातुओं में मैं सोना हूं, या सोने में भगवान है, तो महाराज कलयुग के लिए जगह कैसे? यह हम कैसे पहचाने कौन से सोने में भगवान है, कौन से सोने में कलयुग है, कौन से धन में भगवान है, कौन से धन में कलयुग है? बंधुओं, जो धन नीति से, न्याय से, श्रद्धा से, विश्वास से, पुराणों से, निष्ठा से, मेहनत से जो कमाया है, उसमें भगवान निवास करता है। लेकिन जो धन, जो सोना हमने पाप से, अत्याचार से, अनीति से, लड़ाई से, झगड़े से, झूठ से, दुराचार से, छल से, कपट से जो हमने धन कमाया, जो सोना इकट्ठा किया, जो महल अटारी बनाए, उनमें तो भैया कलयुग ही निवास करता है, उनमें भगवान नहीं रहता। महाराज परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट परीक्षित का नहीं बल्कि जरासंध का था। और जैसे ही मुकुट में कलयुग बैठा, जैसे ही हमारे धन में कलयुग बैठता है, तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। कहते हैं ना महाराज कि इसको तो पैसे की गर्मी है, गर्मी उसी पैसे की होगी जो पैसा अनीति का होगा। अनीति के और जो नीति से, न्याय से, जो धर्म से कमाया है, उसमें गर्मी नहीं होती महाराज, उसमें तो बड़ी सात्वना होती है। वो तो बड़े साधारण लोग होते हैं जिनके पास में मेहनत की कमाई होती है। अब महाराज परीक्षित से गड़बड़ हो गई। समीक मुनि के आश्रम में गया और उनका अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपने स्थान पर लौट करके आया, जैसे ही मुकुट उतारा तो याद आई कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक ऐसे महान संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कोई नहीं, सुबह जरूर जाऊंगा उनके आश्रम में, उनके पैर पड़ूंगा, क्षमा मांगूंगा। लेकिन महाराज भगवान को कुछ और मंजूर है। इधर समीक मुनि का बेटा श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने अपने पिताजी का अपमान देखा, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, तो तुरंत हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है। बच्चों ने बताया कोई परीक्षित नाम के राजा थे, तो कह दिया परीक्षित तुमको राजा होने का बड़ा अभिमान है, आज ऐसा दंड दूंगा कि तुमने जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, उसका ही पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आज के ठीक 7वें दिन तुमको डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। छोड़ दिया महाराज, शब्द भेदी बाण चला दिया। समीक मुनि की समाधि खुली, देखिए कि श्रृंगी मुनि रो रहे हैं। बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी एक राजा ने तुम्हारा अपमान कर दिया। अरे बेटा ये राजा महाराजा हमारा मान सम्मान करते हैं, तो अपमान भी करने का अधिकार है। पिताजी मैंने ऐसा दंड दिया है, आज के बाद किसी का अपमान नहीं करेगा। समीक मुनि बोले बेटा तूने क्या कर दिया? बोले पिताजी वो परीक्षित नाम के राजा थे, मरा हुआ सर्प गले में डाल गए, ऐसा श्राप दे दिया कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक मुनि तो भाव विभोर हो गए, बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे परीक्षित से जरूर अनजाने में, धोखे में ये अपराध हुआ है, नहीं परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा धरती पे आज तक नहीं हुआ। परीक्षित तो इतने अच्छे राजा हैं, फिर तुमने श्राप दे दिया। लेकिन पिताजी अब जो दे दिया सो दे दिया। अपने शिष्य को भेजा परीक्षित के पास, परीक्षित समीक मुनि ने नादानी में तुम्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और अगर कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। परीक्षित बोले महाराज ऋषि कुमार ने मुझे ये श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। क्यों?
अरे मैंने इस शरीर से एक महान तपस्वी संत का अपमान किया है, इस शरीर को मुझको एक क्षण रखने का अब अधिकार नहीं, मुझको 7 दिन का श्राप क्यों दे दिया? ये शरीर अभी जल जाना चाहिए, ये शरीर अभी खत्म हो जाना चाहिए, अभी नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जब मुझे 7 दिन दिए हैं तो किसी न किसी कृपा के लिए दिए होंगे। आज अपने बेटे जन्मेजय को गद्दी पे बिठाया और जंगल के लिए राजा परीक्षित चले गए, वनवास करने के लिए जा रहे हैं। महाराज बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब तुम ब्रज में वास करेंगे है, अब तो भगवान का भजन करेंगे। लेकिन इतनी धन संपत्ति लेकर के जाते हैं, बढ़िया सा फ्लैट बुक करवाते हैं, बढ़िया सा फ्लैट खरीदते हैं, तब जाकर के रहते हैं। राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित ने धन संपत्ति को हाथ नहीं लगाया, एक झीनी सी चदरिया लपेटी और महाराज राजशाही वस्त्रों को भी उतार दिया, एक साधु जैसा वेश बना करके, और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में शुक्रताल नाम का स्थान है, वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, आंख बंद करी, गोविंद ये क्या हो गया मेरे से? तो महाराज हजारों संत उनके दर्शन करने के लिए आए। परीक्षित ने आंख खोली, देखा हजारों लाखों संतों की भीड़। सब कहने लगे परीक्षित उस ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। परीक्षित कहते महाराज उस ऋषि कुमार ने श्राप नहीं दिया, उसने तो मुझे वरदान दिया है। मैं कितने भी बड़े पुण्य कार्य कर लेता, आप लाखों संत एक साथ दर्शन देने के लिए मुझे नहीं आते। ये तो बड़ी कृपा करी जो आपका दर्शन हो गया। अब तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? किसी ने महाराज अंदाजा नहीं लगा पाया, कोई नहीं बता पाया कि मुक्ति कैसे होगी। इतने में सुखदेव जी की समाधि खुलती है और उनका मन होता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज परीक्षित के पास सुखदेव जी आए तो सभी ऋषि अपने अपने आसन से खड़े हो गए। उस सभा में सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी बैठे हैं और सुखदेव जी के दादाजी पाराशर भी बैठे हैं और उनके भी दादाजी बैठे हैं, लेकिन सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए और कह दिया परीक्षित तेरी मुक्ति चल करके आ गई, जो पूछना है सो पूछ। आज परीक्षित चाहता तो सुखदेव जी से कह देता सुखदेव जी मेरी मृत्यु को टाल दो, तो सुखदेव जी में इतनी क्षमता थी कि उस श्राप को भी दूर कर सकते थे। लेकिन परीक्षित ने सोचा जो घटना आज मेरे साथ घटी है कल वो किसी और के भी साथ घट सकती है। अरे कोई ऐसा उपाय ना हो जिससे मुक्ति ही हो जाए, जो भी ये उपाय करे उसकी मुक्ति हो जाए। तो महाराज हमारी मुक्ति का उपाय क्या है वो हमें बताओ। 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु होनी है, सुखदेव जी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया और पूछा गुरुजी जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होनी है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम तो पढ़े लिखे ज्ञानी राजा हो, फिर ये मूर्खों जैसी बात क्यों करते हो? अरे परीक्षित तुम्हें कैसे समझा मैं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है। जितने ही धरती पे जीव जंतु चराचर अंडज उद्भिज हैं सबका जन्म 7 दिन में होता है और सबका मरण भी 7 दिन में होता है। सप्ताह में कितने बार होते हैं महाराज? कितने बार होते हैं? 7 बार होते हैं ना। इन 7 बारों में ही जन्म लेना है, इन 7 बारों में ही बड़े होना है, इन 7 बारों में ही ब्याह शादी हाथी पोते सब कुछ देखना है और इन 7 में ही फिर मर जाना है। कोई 8वां बार होता है? 7 ही बार है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और 8वां कोई बार होता है? नहीं होता। मैं बताऊं 8वां बार होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। अब एक बात मुझे बताओ कि परिवार वाले कौन कौन है जो यहाँ बैठे हैं? बाबा हो वो नहीं बताना, जिन्होंने सन्यास ले लिया वो नहीं, परिवार जिनका हो ना वो बताना कि परिवार वाले कौन कौन है। अच्छा सब परिवार वाले हैं तो एक बात और बताओ कि परिवार किसे कहते हैं? परिवार की परिभाषा क्या है? परिवार क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? हाँ परिवार किसे कहते हैं? बताओ, जोर से बताओ, कोई बात नहीं, पता ही नहीं है फिर तुम काहे के परिवार में रह रहे हो? मैं बताऊं? आज का बताऊं कि पहले वाला बताऊं? अच्छा दोनों ही बताने, पहले आज का बता दूं। हम दो
बात तो पूरी कंप्लीट कर दी महाराज। यही परिवार है ना आज का, फिर है मैयाओ। परिवार जब तक पूरा नहीं होता, जब तक परिवार में हमारे माता पिता नहीं जुड़ जाते। लेकिन आजकल महाराज जैसे परिवार, हम नाम परिवार का देते हैं तो परिवार का नाम तब देते हैं जब अपने माता पिता को अलग कर देते हैं। सबसे पहला काम माता पिता को अलग करना है। लेकिन बंधुओं, जब तक कोई परिवार पूरा नहीं होता, जब तक उस परिवार में माता पिता का नाम नहीं होता। कोई भी फैमिली कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक उस फैमिली में माता पिता का नाम नहीं हो। आज तेरा ब्याह हो गया, आज तेरे बच्चे हो गए, तूने माँ बाप को अलग कर दिया। अगर फैमिली फोटो खिंचवानी हो तो अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, बस हो गई फैमिली कंप्लीट। भले आदमी ये बुढ़े कहाँ जाएंगे बेचारे, इनका क्या होगा, ये किसके परिवार है? ये भी तो हमारे परिवार है। बंधुओं, जब तक माता पिता परिवार में नहीं रहते वो परिवार पूरा नहीं हो सकता। जिस परिवार के ऊपर माता पिता की कृपा नहीं होती वो परिवार कभी फलता फूलता नहीं है। फिर वो परिवार चाहे ज्योतिषियों के चक्कर लगावे, चाहे बाबाओं के सियाने भोपाओं के चक्कर लगावे, उस पर भगवान की कृपा नहीं। बंधुओं, भगवान की कृपा कब होती है? जब हम भगवान स्वरूप माता पिता का सम्मान करते हैं। आज हमने माता पिता को कभी देखा नहीं, भगवान को कभी देखा नहीं, अपनी इन आंखों से कभी भगवान देखा है? नहीं देखा, केवल विश्वास किया है कि भगवान है। लेकिन हम कहते हैं बंधुओं कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जिस बच्चे के कारण उसकी माता पिता की आंखों में कभी आंसू आ गए तो महाराज उन बच्चों के सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। बच्चों के दिए हुए दुख से माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो चाहे कितने भी पुण्य कर्म कर ले, वो पुण्य कर्म कभी भगवान को स्वीकार नहीं होते। महाराज एक ऐसी अजीब घटना मैंने देखी, उस घटना को सुनकर के देख करके हृदय कंपित हो जाता है। सोनीपत के पास एक गांव है ठरू, वहां दीपावली के अवसर पे हमारी कथा हो रही थी और महाराज कथा बड़े भाव से भक्त सुनने के लिए आते। उन कथा में एक बेचारी बूढ़ी मैया हमारी बहुत सेवा करती, 85 साल की बूढ़ी मैया बहुत सेवा करती। महाराज कभी चाय लाती, कभी दूध लाती, कभी सेव लाती, कभी हरी सब्जी लाती। बोले गुरुजी आज ये बनवा लेना। एक दिन मैंने विनोद स्वभाव में, भाई बालक तो है ही, मैंने कह दिया मैया कथा में अपने बच्चों को भी लाया करो। महाराज जो बच्चों का नाम लिया मैया फूट फूट करके रो पड़ी। मुझे लगा मैंने कि माता जी के बच्चे नहीं है इसलिए रो रही है, या होकर के मर गए हैं बेचारे इसलिए रो रही है। मैंने माता जी कोई बात नहीं, देखो बच्चे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, देखो ये भगवान की है कृपा है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का भजन करो। नहीं गुरुजी मेरे बच्चे हैं, मेरे तो पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, 2 लड़के हैं, 4 पोते हैं। मैंने माँ फिर क्यों रो रही है? बोले गुरुजी तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो अकेली रहती हूँ, मैं तो अकेली रहती हूँ, सब्जी बेच करके गुजारा करती हूँ। रोजाना सोनीपत से टेम्पू में सब्जी लेकर के आती हूँ, गांव में बेचती हूँ, तब गुजारा करती हूँ। इतने पे भी मेरी बहू मेरे पोतों को भेज देती है, जा दादी पैसे पीछे लिया, वो बेचारे ले जाते हैं। गुरुजी जब इन बच्चों के पापा जी खत्म हुए ना तो इन दोनों बच्चों ने उनकी संपत्ति का बंटवारा कर लिया और गुरुजी संपत्ति के साथ साथ इन बच्चों ने मुझे भी बांट दिया।
मुझे भी बांट दिया। 1 महीना रोटी गांव वाली बहू देगी, 1 महीना रोटी सोनीपत में जो रहती है वो बहू देगी। गुरुजी एक दिन तो बड़ी विडंबना हुई, मुझे बड़ा रोना आया। 2 दिन भूखी रही। जनवरी तो 31 की है और फरवरी 28 की है। बोले 3 दिन एक्स्ट्रा मैं क्यों खिलाऊं? एक बहू कहती है मैं एक्स्ट्रा क्यों खिलाऊं? गुरुजी 3 दिन भूखी में रही। मैंने तो उसी दिन से अपना चूल्हा अलग रख लिया, मुझे किसी का खाना नहीं खाना। गुरुजी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं सब्जी बेच करके गुजारा करती हूँ। आज तुम्हारी कथा हो रही है, सोचा चले अपने कोई पाप कम कर। मैया जी तुम्हारे घर में यदि पितृदोष है, तुम्हारे माँ बाप की आंखों में यदि तुम्हारी वजह से कभी आंसू आ गए, तो तुम्हारे घर का पितृदोष संसार का कोई ज्योतिषी खत्म नहीं कर सकता। कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम चैव सर्वयत्नेन पूजयेत। हमारे माता पिता तो तीर्थों से भी, हमारे माता पिता तो देवताओं से भी बढ़कर हैं। कभी पूजा करने का मौका नहीं मिलता, माँ बाप की सेवा करो, कोई जरूरी नहीं पूजा करना। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका नहीं मिलता, मत जाओ, लेकिन माँ बाप की सेवा करो। इनके कदमों में प्यारे तुमको वो सब संसार मिल जाएगा। और जो व्यक्ति मोहब्बत करते हैं, जो व्यक्ति धोखा खाते हैं, उनके लिए एक बहुत सच्ची बात बताऊं कि हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता और हर प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। कर दो फना ये जिंदगी, अपने माँ बाप पे कदमों पे फना प्यारे, क्योंकि यही वो प्यार है जिसमें कभी धोखा नहीं होता। ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में, ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं इस जाप के चरणों में। ले माला रोते हैं इस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जब सूख जाए दिल, जब टूट जाए सूखा के बाद बरसात किस काम की। सूखा के बाद में बरसात किस काम की। के बाद में बरसात किस काम की। खेती जब सूख जाए दिल, जब सूख जाए बिन मौसम बरसात किस काम की। बिन मौसम बरसात किस काम की। झूठा दिखावे हाथ वक्त पे ना आवे साथ, अपनों की झूठी मुदात किस काम की। अपनों की झूठी मुदात काम की। अपनों की झूठी मुदात किस काम की। माता पिता के, हाँ माता पिता के जो आंसू ना पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। आप ही बताओ औलाद किस काम की। सभी तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं इस नाम के
लाला रोते हैं आपके चरणों में। हे पाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा, हे पाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा। वो बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा। माँ बाप दुखी घर में भूखी रोए रही अम्मा, माँ बाप दुखी घर में भूखी रो रही है अम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे है परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की दे रहे हो परिक्रमा। क्यों पुण्य को खोता है तू पाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में ले माला रोते किस जाप के चरणों में, ले माला रोते आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। श्री राम की मर्यादा स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा स्तंभ न हिलते हैं। श्री राम की सरवण जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं, सरवण जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं। सरवण जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं, सरवण जैसे लाला बड़े भाग्य से मिलते हैं। वरदान को खोते हैं अभिशाप के चरणों में। वरदान को होते हैं अभिशाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं निज आपके चरणों में, ले माला रोते हैं निज आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और कह रहा है कभी माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं, माँ बाप की सेवा में भगवान भी रहते हैं। अज बुरा भला बेटा
कहते हैं। आज बुरा भला मेरा माँ बाप कहते हैं। आज बुरा भला बेटा माँ बाप कहते हैं। आज बुरा भला बेटा माँ बाप कहते हैं। उस बीज को खोते हैं। उस बीज को बोते हैं। उस भाग्य के चरणों में। उस बीज को खोते हैं। भाग्य के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं आपके चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में। रोते हैं हम आपके चरणों में। ले माला रोते हैं निस जाप के चरणों में। ले माला रोते हैं हम आपके चरणों में। सब तीरथ हो सब तीरथ हो सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं आपके चरणों में। एक बार सभी दोनों हाथ पैर ऊंचे ऊंचे। जो मानते हैं कि भगवान माँ बाप के चरणों में सब सारे तीर्थ हैं तो बोलेंगे मेरे साथ। वो सब तीर्थ वो सब तीर्थ वो सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। भागवत महापुराण।